ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमो नारायण मित्रों, इस वर्ष वराह जयंती 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार को मंदिरों में मनाई जाएगी और विधि विधान से इनकी पूजा अर्चना होगी। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप होगा और ओम धनुर्धराय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो वराह प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र से जो जप करेगा उसकी सभी मानसिक परेशानी और उसके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। तो इस वराह जयंती को मनाने का जो शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:40 से शाम 4:15 का। इस समय ये आप वराह जयंती भगवान की पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से मनाएं। और इसके समक्ष एक कथा आती है। कालांतर में एक हिरण्याक्ष नाम का राजा हुआ था, जिसने सारी पृथ्वी पर बहुत ही उछल बुथल मचा दी और सभी जीव जंतु बड़े दुखी हो गए, देवी देवता भी दुखी हो गए और इस पृथ्वी को वे चुरा करके समुद्र के अंदर रसातल में चला गया। तो हाहाकार मच गई। तो सभी देवता जो थे ब्रह्मा जी की शरण में गए, अपना दुख सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना चाहिए, वे ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी की बात सुन कर के सभी देवी देवता भगवान विष्णु जी की शरण में आए और भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी गाथा जो है सुनाई। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे देवताओं, अब तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है, कुछ कभी घबराना नहीं चाहिए, मैं आपकी रक्षा अवश्य करूँगा। तो ऐसा कह कर के भगवान ने एक जंगली सूअर का बड़ा ही भयंकर रूप धारण किया और बड़ी ही विशाल काय देह और उससे इतनी ऊंची गर्जना की कि तीनों लोग कांपायमान हो गए। तो फिर भगवान ने समुद्र में गोता लगाया और उस गोता लगा करके समुद्र के रसातल में पहुंच गई। तो जब हिरण्याक्ष ने भगवान को उस जंगली रूप में देखा तो वे सोचने लगा कि ये कौन है और पूछा। तो भगवान ने कहा कि मैं महारापी भगवान हूँ। तो उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ तो मेरा साम्राज्य है। तो भगवान ने कहा कि तुम पृथ्वी को चुरा कर ले आए हो। तो वे राक्षस बोला, ये पृथ्वी तो मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। तो इसलिए वे माना नहीं। भगवान ने बहुत बार कहा, तो आपसी युद्ध हुआ, बड़ा घमासान। तो अंत समय में भगवान ने उस हिरण्याक्ष राक्षस का वध कर दिया और अपनी जंगली सुअर रूपी दाढ़ों के ऊपर रख करके उस पृथ्वी को समुद्र से बाहर ले आए और फिर यथास्थान पर वहाँ पर स्थापित की और सभी इस सृष्टि का उद्धार किया। तो भगवान का तो जन्म ही इसीलिए हुआ है कि जब भी कोई संकट आता है तो उसी समय भी देवताओं की सभी जीवों की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह ये आपको मैंने जो कथा है सुनाई है, तो आप अवश्य ही भगवान की पूजा अर्चना करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। और मेरी आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी
अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आऊं।